अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज क्लास 10th फिज़िक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 14 के करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पिछली वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 14 के फर्स्ट 6 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लिया है, उनको डिस्कस कर लिया है और उम्मीद है आप लोगों ने उनकी अच्छी तरीके से जो है प्रिपरेशन कर ली होगी। अच्छा, आज का जो हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो है 14.7। तो 14.7 न्यूमेरिकल जो है आज हमने डिस्कस करना है। इसमें क्या है जी, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ मार्क्ड विद 220 वोल्ट 100 वाट। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ द बल्ब इफ द बल्ब इज़ यूज्ड 5 hours डेली। फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इन 1 month। बेटा इस क्वेश्चन में हमें एक्चुअली डाटा की बात करें तो 3 चीज़ें दी हुई हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है जो एक बल्ब का है 220 वोल्ट। उसके साथ ही बेटा उन्होंने पावर दी हुई है उस इलेक्ट्रिक बल्ब की, वो है 100 वाट। ठीक है। अच्छा, और हमने फाइंड करनी है रेजिस्टेंस। ठीक है। और साथ ही उन्हें यानी कि हमें एक और भी चीज़ जो है वो गिवन है, वो ये है कि टाइम जो है, टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना है? टाइम दिया हुआ जी हमें 5 hour डेली। यानी कि वो बल्ब जो है, पहले तो आपने उस इलेक्ट्रिक बल्ब की जो है वो फाइंड आउट करनी फिलामेंट की रेजिस्टेंस। ठीक है, इन 2 वैल्यूज़ से। उसके बाद हमें ये पूछा गया कि अगर वही बल्ब 5 घंटे डेली जो है वो यूज़ किया जाए तो 30 दिनों में वो कितनी एनर्जी को कंज्यूम करेगा, तो ये भी हमने साथ फाइंड करना है। ठीक है। तो बेटा उसके लिए अगर मैं बात करूं कि टाइम जो है वो T1 जो है वो 5 days डेली, या टी अकेला टी ही टी नॉट लिख लेते हैं। ठीक है, टी नॉट लिख लेते हैं कि 5 hour डेली। तो 30 hour के लिए टोटल टाइम भी फाइंड कर सकते हैं 30 days के लिए। तो टाइम फॉर 30 days, टाइम यूज्ड बाय बल्ब इन 30 days। तो 30 days में जो है वो जितना इलेक्ट्रिक बल्ब ने टाइम को यूज़ करना है वो हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। 5 hour को अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे 30 से तो बेटा वो आपके पास 150 आवर्स आ जाएंगे। 150 आवर्स आ जाएंगे, मतलब एक 30 दिन में टोटल इतने घंटे जो है वो उस इलेक्ट्रिक लैंप ने यूज़ करने हैं। तो इसको मैं अकेले टी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। पहले 5 डे जो 5 आवर टाइम यूज़ हो रहा है वो मैंने टी नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। तो टी को टोटल टाइम से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया और वो 150 आवर्स हमारे पास आ रहे हैं। ये आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी पहले ही याद रख लेनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद बेटा अगर हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो बेटा रेजिस्टेंस फाइंड करने का बहुत ही सिंपल फार्मूला, हमने जब पावर, पोटेंशियल और रेजिस्टेंस और करंट का आपस में रिलेशन देखा था, जब पावर वाले टॉपिक में हमने चीज़ें पढ़ी थी, तो 3 फार्मूले ड्राइव किए थे, जिनमें से एक फार्मूला पावर का पोटेंशियल और रेजिस्टेंस की रिलेशन भी थी, यानी ये वाला फार्मूला। अगर मैं इस फार्मूले को यूज़ करूं तो बेटा ये आर चूँकि हमने फाइंड करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, तो आर इधर आ जाए, मल्टीप्लाई हो जाएगा पी के साथ और पी जो है वो डिवाइड हो जाएगा। इस तरह मैंने इसी इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करना है। पहले तो आर इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। पुटिंग वैल्यूज़, उसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। पुटिंग वैल्यूज़ पुट की, जो रेजिस्टेंस आपके पास बेटा आ गई, पोटेंशियल है 220 वोल्ट और उसका मैं ले लेता हूँ स्क्वायर और डिवाइडेड बाय पी 100 वाट है। ठीक है। अच्छा, 220 का स्क्वायर लेना पड़ेगा पहले तो। 220 का स्क्वायर लिया तो बेटा आपके पास आ गया जी 48400। ठीक है। ओके, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 100 पे। बेटा ये 100 पे जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास रेजिस्टेंस का यूनिट आ जाएगा 4, वैल्यू इसकी 484 और यूनिट इसका ओहम आएगा। वैसे भी वाट वोल्ट स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाट करेंगे तो आंसर आपके पास यूनिट जो है वो ओहम ही आएगा। उसके बाद इसी
जो है वो क्वेश्चन का एक नेक्स्ट पार्ट भी है, वो ये है कि अगर ये लैम्प 30 दिन यूज़ किया जाए, यही इलेक्ट्रिक बल्ब यूज़ किया जाए 30 दिन, तो हर घंटे वो 5 घंटे, हर दिन में 5 घंटे चलता है, तो टोटल कितनी एनर्जी यूज़ कर लेगा। तो वो एनर्जी हमने फाइंड करनी है बेटा। एनर्जी की रिलेशन बहुत ही सिंपल हमने पढ़ी हुई है। अगर मैं उसको W से रिप्रेजेंट कर दूं तो एनर्जी यूज्ड बाय लैम्प या बल्ब आपके पास आ जाएगी। उसका फॉर्मूला पावर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम T। टोटल टाइम T हमने टोटल टाइम यूज़ करना है, यानी ये वाला यूज़ करना है, ये टोटल टाइम यूज़ करना है 150 आवर्स। तो पावर जो है वो आपको पता है कि 100 वाट है। तो मैं वैल्यूज़ पुट कर लेता हूँ जी। आपके पास यहाँ वैल्यूज़ पुट करने से वैल्यूज़, तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो W इज़ इक्वल टू P की जगह पे चूँकि पावर दी हुई है लैम्प की, बल्ब की, वो है 100 वाट मल्टीप्लाई बाय टाइम भी दिया हुआ। टोटल टाइम हमने यूज़ करना है 150 आवर, जो 30 डेज़ में टोटल टाइम बनेगा वो हमने यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आंसर आ गया है 15000। 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, लेकिन ये वाट आर में आ रहा है, वाट आर, ठीक है, ये वाट है, तो ये वाट आर में आ रहा है। लेकिन हमारा टारगेट हमें क्वेश्चन में दिया गया था किलो वाट आर में चाहिए। तो बेटा ये जो 3 ज़ीरोज़ हैं 1 2 3, ये एक्चुअली हम जानते हैं कि 10 टू पावर 3 के बराबर होती हैं, और अगर ये 10 टू पावर 3 की वैल्यू को प्रीफिक्स में लिखें तो वो किलो के बराबर होता है। तो यानी सिंपली मैं कह सकता हूँ कि एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ इक्वल टू 15 किलो वाट आर, ठीक है, 15 किलो वाट आर आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको अच्छी तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए ये वाले न्यूमेरिकल आपने सॉल्व कर लेना अच्छे तरीके से, इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह बाकी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं और उनको डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।